देखिए एक्सरसाइज 3.1 का दूसरा क्वेश्चन है। क्रिकेट टीम के कोच ने 3,900 रुपए के 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने 1 बल्ला और 2 गेंदें 1,300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफी रूप में निरूपित करना है हमें। देखिए सबसे पहले हम बीजगणितीय रूप में व्यक्त करने के लिए क्या मानते हैं, जो हमें दो चीजें दी होती है उनमें से एक को x से एक को y मान लेते हैं। तो माना पहला क्या है, बल्ला, माना 1 x रुपये, माना 1 गेंद का मूल्य बराबर y रुपये। x और y मानने के बाद जो दो शर्तें दी होती हैं उसे हम सिंपल हिंदी भाषा में लिखा है उसे हम बीजगणित की भाषा में लिख देते हैं। देखिए तो हम लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। पहली शर्त क्या कह रही है कि कोच ने 3,900 रुपए के 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। 3 बल्ले का मतलब 3 इंटू 1 बल्ले का मूल्य x, यानी कि 3 बल्लों का मूल्य धन 6 गेंदों का मूल्य, 1 गेंद का मूल्य y है तो 6 गेंदों का हो जाएगा 6y, और टोटल कितने की है ये 3,900 रुपए की। अब देखिए बच्चों, ये इक्वेशन आप चाहे तो एज इट इज ऐसी रख सकते हैं, और अगर आप चाहे तो इसमें देखिए 3 से सब में भाग जा रहा है तो 3 से भाग दे देंगे, तो 3 से 3 कट गया x, 3 दूनी 6 2y, और 3 कम 3 3 3 9 1300। ये होगी हमारी समीकरण नंबर 1। यानी कि इस प्रश्न का जो पहली शर्त थी उसको हमने बीजगणितीय रूप में निरूपित कर दिया है। अब दूसरी शर्त देखिए, दूसरी शर्त क्या कह रही है कि कोच ने 1 बल्ला और 2 गेंदें, यानी कि 1 बल्ले का मूल्य x धन 2 गेंदें, 2 गुणा 1 गेंद का मूल्य y बराबर कितने की खरीदी है 1,300 की। इसको हम बोलेंगे समीकरण नंबर 2। अब देखिए हमारे पास दो समीकरण हो गई है, समीकरण 1 और देखिए बच्चों इस क्वेश्चन के 2 पार्ट थे। एक में करना था बीजगणितीय निरूपण, दूसरे में करना था ग्राफी निरूपण। बीजगणितीय निरूपण हम कर चुके हैं, दोनों को हमने बीजगणित की भाषा में यानी कि x और y की टर्म्स में लिख दिया है। अब हमने ग्राफी निरूपण करना है। ग्राफ के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको दोनों समीकरणों के लिए 2 अलग अलग टेबल्स बनानी होती है। तो देखिए पहले हम फर्स्ट इक्वेशन उतारेंगे। पहली इक्वेशन क्या है हमारी, x प्लस 2y इक्वल टू 1300 के लिए ऐसी करते हैं ना। फिर यहाँ टेबल, यहाँ लिखते x, यहाँ लिखते y, और इसकी हम 3 वैल्यू निकालते हैं। देखिए इस समीकरण में समीकरण है x प्लस 2y इक्वल टू 1300, तो इसमें पहले मैं मान लो मैं x बराबर रख रही हूँ 300। कितना 300, x की जगह लिखा मैंने 300 प्लस 2y इक्वल टू 1300 यानी कि 1300। तो 2y इक्वल टू हो जाएगा 1300 ऐसी रहेगा, 300 यहाँ गया तो 2y इक्वल टू आया 1000, और y इक्वल टू आ गया 1000 अपॉन 2, 2 पंचे 10 0, तो y बराबर कितना आया हमारा 500। ठीक है, अब हम x बराबर रख रहे हैं 100, यानी कि यहाँ पर x की जगह में 100 लिख दूंगी। 100 प्लस 2y इक्वल टू 1300, तो 2y इक्वल टू 1300 ऐसी रहेगा, ये माइनस 100 हो जाएगा, तो 2y इक्वल टू आ गया 1200, y इक्वल टू आ गया 1200, ये गुणा में है तो भाग में चला जाएगा, 2 छक्का 12, कितना आया 600। अब x इक्वल टू मैं रख रही हूँ -100। याद रखिएगा पहले वाला क्वेश्चन जो किया था हमने 2, 3, 6 ऐसी वैल्यू ली थी, क्योंकि यहाँ ज्यादा वैल्यू है ना, 100 में गई है तो हम 100 के करीब वैल्यू लेंगे। अब हमने x की जगह -100 लिया है। देखिए यहाँ पर -100 प्लस 2y इक्वल टू 1300, तो 2y इक्वल टू 1300, ये माइनस में है यहाँ जाके हो जाएगा प्लस, तो 2y इक्वल टू आ जाएगा 1400, y इक्वल टू 1400 अपॉन 2, 2 7 जा 14, तो y इक्वल टू 700, यानी कि y बराबर 700 आ गया हमारा। तो ये हो गया पहली इक्वेशन के लिए। अब दूसरी इक्वेशन क्या है हमारी, दूसरी है
x प्लस 2y बराबर 1300। तो बच्चों वही वाला करेंगे हम, यहाँ x है यहाँ y। देखो बच्चों दोनों इक्वेशन सेम है, बिल्कुल सेम है, ये फर्स्ट इक्वेशन भी सेकंड इक्वेशन भी, तो हम वैल्यूज भी सेम ही ले लेंगे। 300 500 100 600 -100 700 सेम वैल्यूज ले लेंगे, हमें ऐसे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सेम इक्वेशन है। आप चाहे दूसरी वैल्यू भी लेंगे, इक्वेशन सेम है तो ग्राफ बिल्कुल सेम ही आना है, इसलिए हम कोई वैल्यू में हेरफेर नहीं कर रहे हैं क्योंकि वैल्यू वही आनी है, लास्ट में ग्राफ सेम ही आएगा क्योंकि कोऑर्डिनेट सेम हो जाएंगे। देखो बच्चों ये ग्राफ के लिए हमने कोऑर्डिनेट बनाए हैं, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, ये पिछले प्रश्न में मैं आपको बता चुकी हूँ। और ध्यान रखिएगा कि आपने ग्राफ पेपर में ही बनाना है। ग्राफ पेपर में बच्चों जब हम ये बनाते हैं ना तो हम एक यूनिट लेते हैं जिसे हम बोलते हैं इकाई। इकाई हमने यहाँ देखिए उसमें तो 1 2 3 करके बनाए थे, इसमें हमने 100 से स्टार्ट किया है, तो हम इकाई मानेंगे 1 सेंटीमीटर बराबर 100। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर के अंतराल में हम टिक करते जाएंगे और 100 200 300 400 100 ऐड करके आगे बढ़ते जाएंगे। ये हमने कोऑर्डिनेट्स बना दिए। अब इक्वेशन देखेंगे हमारी क्या आई थी। पहली इक्वेशन आई थी हमारी, देखिए यहाँ जब x 300 था तो y कितना था 500, यानी कि x में लेना है हमने 300 की सीध में, ये हो गया 300, यहाँ पर स्केल रख देंगे, और y लेना है हमने 500 की सीध में, यहाँ पर, यहाँ से इसकी सीध में होना चाहिए और यहाँ से y की सीध में। ये बिंदु को नोट किया, इसके आगे लिख दिया हमने 300 500। x वाला पहले लिखेंगे क्योंकि कोऑर्डिनेट हमेशा x y की फॉर्म में लिखे जाते हैं बच्चों। ये देखिए 100 और 600, यानी कि x लेना है 100, x में बिल्कुल पटरी रख देंगे हम, और यहाँ से 600 की सीध में देखिए 600 के यहाँ पर बिल्कुल इस सीध में चिन्ह लगा देंगे। तो क्या था इसका नाम 100 और 600। अब यहाँ देखिए -100 और 700 इसी तरीके से लेना है बिल्कुल। -100 x एक्सिस में किधर है, ये है, और 700 y प्लस में है तो y की इधर वाली वैल्यू लेंगे हम, इसकी सीध में और इधर, ये हो गया बिंदु। इसका नाम हम रखेंगे -100 क्योंकि x में 100 है और y में 700 है। देखिए 3 बिंदु मिल गए ना बच्चों। 3 बिंदु जब हमें मिल जाते हैं तो हम क्या करते हैं, इन तीनों बिंदुओं को आपस में मिला देते हैं। देखिए इन तीनों बिंदु को मिलाने से जो ये ग्राफ बना ना, यही हमारा इसका ग्राफ ही निरूपण है। अब याद रखिएगा क्योंकि अब एक इक्वेशन बनाने के बाद हम दूसरी वाली टेबल के लिए भी करते हैं, लेकिन क्योंकि इसमें सेम टेबल है तो हमें दोबारा करने की आवश्यकता इसमें नहीं है। तो ये दोनों कंप्लीट हो चुके हैं हमारे, ग्राफी निरूपण भी और बीजगणितीय निरूपण भी। आप ग्राफ पेपर में बनाएंगे और जहां पर आप इस सॉल्व करेंगे ना, यहीं पर आप ग्राफ चिपका देंगे या इसके लेफ्ट साइड में आप ग्राफ चिपकाएंगे अपनी कॉपी में। थैंक यू। देखिए एक्सरसाइज 3.1 का दूसरा क्वेश्चन है। क्रिकेट टीम के कोच ने 3,900 रुपए के 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने 1 बल्ला और 2 गेंदें 1,300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफी रूप में निरूपित करना है हमें। देखिए सबसे पहले हम बीजगणितीय रूप में व्यक्त करने के लिए क्या मानते हैं, जो हमें 2 चीजें दी होती है उनमें से एक को x से एक को y मान लेते हैं। तो माना पहला क्या है, बल्ला, माना 1 x रुपये, माना 1 गेंद का मूल्य बराबर y रुपये। x और y मानने के बाद जो 2 शर्तें दी होती हैं उसे हम सिंपल हिंदी भाषा में लिखा है उसे हम बीजगणित की भाषा में लिख देते हैं। देखिए तो हम लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। पहली शर्त क्या कह रही है कि कोच ने 3,900 रुपए के 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। 3 बल्ले का मतलब 3
इंटू एक बल्ले का मूल्य x, यानी कि 3 बल्लों का मूल्य धन 6 गेंदों का मूल्य, एक गेंद का मूल्य y है तो 6 गेंदों का हो जाएगा 6y, और टोटल कितने की है ये 3900 रुपए की। अब देखिए बच्चों, ये इक्वेशन आप चाहे तो एज इट इज ऐसी रख सकते हैं, और अगर आप चाहे तो इसमें देखिए 3 से सब में भाग जा रहा है तो 3 से भाग दे देंगे, तो 3 से 3 कट गया x, 3 दूनी 6 2y, और 3 एकम 3 3 3 9 1300। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 1। यानी कि इस प्रश्न का जो पहली शर्त थी उसको हमने बीजगणितीय रूप में निरूपित कर दिया है। अब दूसरी शर्त देखिए, दूसरी शर्त क्या कह रही है कि कोच ने एक बल्ला और 2 गेंदें, यानी कि एक बल्ले का मूल्य x धन 2 गेंदें, 2 गुणा एक गेंद का मूल्य y बराबर कितने की खरीदी है 1300 की। इसको हम बोलेंगे समीकरण नंबर 2। अब देखिए हमारे पास 2 समीकरण हो गई है, समीकरण 1 और देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन के 2 पार्ट थे, एक में करना था बीजगणितीय निरूपण, दूसरे में करना था ग्राफी निरूपण। बीजगणितीय निरूपण हम कर चुके हैं, दोनों को हमने बीजगणित की भाषा में यानी कि x और y की टर्म्स में लिख दिया है। अब हमने ग्राफी निरूपण करना है। ग्राफ के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको दोनों समीकरणों के लिए 2 अलग अलग टेबल्स बनानी होती है। तो देखिए, पहले हम फर्स्ट इक्वेशन उतारेंगे। पहली इक्वेशन क्या है हमारी, x प्लस 2y इक्वल टू 1300 के लिए ऐसी करते हैं ना। फिर यहाँ टेबल, यहाँ लिखते x, यहाँ लिखते y, और इसकी हम 3 वैल्यू निकालते हैं। देखिए इस समीकरण में, समीकरण है x प्लस 2y इक्वल टू 1300, तो इसमें पहले मैं मान लो मैं x बराबर रख रही हूँ 300, कितना 300, x की जगह लिखा मैंने 300 प्लस 2y इक्वल टू 1300 यानी कि 1300, तो 2y इक्वल टू हो जाएगा 1300 ऐसी रहेगा, 300 यहाँ गया तो 2y इक्वल टू आया 1000 और y इक्वल टू आ गया 1000 अपॉन 2, 2 पंचे 10 0, तो y बराबर कितना आया हमारा 500। ठीक है, अब हम x बराबर रख रहे हैं 100, यानी कि यहाँ पर x की जगह में 100 लिख दूंगी। 100 प्लस 2y इक्वल टू 1300, तो 2y इक्वल टू 1300 ऐसी रहेगा, ये माइनस 100 हो जाएगा, तो 2y इक्वल टू आ गया 1200, y इक्वल टू आ गया 1200, ये गुणा में है तो भाग में चला जाएगा, 2 छक्का 12, कितना आया 600। अब x इक्वल टू मैं रख रही हूँ -100। याद रखिएगा पहले वाला क्वेश्चन जो किया था हमने 2, 3, 6 ऐसी वैल्यू ली थी, क्योंकि यहाँ ज्यादा वैल्यू है ना, 100 में गई है तो हम 100 के करीब करीब वैल्यू लेंगे। अब हमने x की जगह -100 लिया है। देखिए यहाँ पर -100 प्लस 2y इक्वल टू 1300, तो 2y इक्वल टू 1300, ये माइनस में है, यहाँ जाके हो जाएगा प्लस, तो 2y इक्वल टू आ जाएगा 1400, y इक्वल टू 1400 अपॉन 2, 2 7 जा 14, तो y इक्वल टू 700, यानी कि y बराबर 700 आ गया हमारा। तो ये हो गया पहली इक्वेशन के लिए। अब दूसरी इक्वेशन क्या है हमारी, दूसरी है x प्लस 2y बराबर 1300। तो बच्चों वही वाला करेंगे हम, यहाँ x है यहाँ y। देखो बच्चों दोनों इक्वेशन सेम है, बिल्कुल सेम है, ये फर्स्ट इक्वेशन भी सेकंड इक्वेशन भी, तो हम वैल्यूज भी सेम ही ले लेंगे। 300 500 100 600 -100 700 सेम वैल्यूज ले लेंगे, हमें ऐसे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सेम इक्वेशन है। आप चाहे दूसरी वैल्यू भी लेंगे, इक्वेशन सेम है तो ग्राफ बिल्कुल सेम ही आना है, इसलिए हम कोई वैल्यू में हेरफेर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वैल्यू वही आनी है, लास्ट में ग्राफ सेम ही आएगा क्योंकि कोऑर्डिनेट सेम हो जाएंगे। देखो बच्चों, ये ग्राफ के लिए हमने कोऑर्डिनेट बनाए हैं, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, ये पिछले प्रश्न में मैं आपको बता चुकी हूँ। और ध्यान रखिएगा कि आपने ग्राफ पेपर में ही बनाना है। ग्राफ पेपर में बच्चों जब हम ये बनाते हैं ना, तो हम एक यूनिट लेते हैं जिसे हम बोलते हैं इकाई।
इकाई हमने यहाँ देखिए उसमें तो 1 2 3 करके बनाया था, इसमें हमने 100 से स्टार्ट किया है, तो हम इकाई मानेंगे 1 सेंटीमीटर बराबर 100। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर के अंतराल में हम टिक करते जाएंगे और 100 200 300 400 100 ऐड करके आगे बढ़ते जाएंगे। ये हमने कोऑर्डिनेट्स बना दिए। अब इक्वेशन देखेंगे हमारी क्या आई थी। पहली इक्वेशन आई थी हमारी, देखिए यहाँ जब x 300 था तो y कितना था 500, यानी कि x में लेना है हमने 300 की सीध में, ये हो गया 300, यहाँ पर स्केल रख देंगे, और y लेना है हमने 500 की सीध में, यहाँ पर, यहाँ से इसकी सीध में होना चाहिए और यहाँ से y की सीध में। ये बिंदु को नोट किया, इसके आगे लिख दिया हमने 300 500। x वाला पहले लिखेंगे क्योंकि कोऑर्डिनेट हमेशा x y की फॉर्म में लिखे जाते हैं बच्चों। फिर देखिए 100 और 600, यानी कि x लेना है 100, x में बिल्कुल पटरी रख देंगे हम, और यहाँ से 600 की सीध में देखिए 600 के यहाँ पर बिल्कुल इस सीध में चिन्ह लगा देंगे। तो क्या था इसका नाम 100 और 600। अब यहाँ देखिए -100 और 700 इसी तरीके से लेना है बिल्कुल। -100 x एक्सिस में किधर है, ये है, और 700 y प्लस में है तो y की इधर वाली वैल्यू लेंगे हम, इसकी सीध में और इधर, ये हो गया बिंदु। इसका नाम हम रखेंगे -100 क्योंकि x में 100 है और y में 700 है। देखिए 3 बिंदु मिल गए ना बच्चों। 3 बिंदु जब हमें मिल जाते हैं तो हम क्या करते हैं, इन तीनों बिंदुओं को आपस में मिला देते हैं। देखिए इन तीनों बिंदु को मिलाने से जो ये ग्राफ बना ना, यही हमारा इसका ग्राफी निरूपण है। अब याद रखिएगा, क्योंकि अब एक इक्वेशन बनाने के बाद हम दूसरी वाली टेबल के लिए भी करते हैं, लेकिन क्योंकि इसमें सेम टेबल है तो हमें दोबारा करने की आवश्यकता इसमें नहीं है। तो ये दोनों कंप्लीट हो चुके हैं हमारे, ग्राफी निरूपण भी और बीजगणितीय निरूपण भी। आप ग्राफ पेपर में बनाएंगे और जहां पर आप इस सॉल्व करेंगे ना, यहीं पर आप ग्राफ चिपका देंगे या इसके लेफ्ट साइड में आप ग्राफ चिपकाएंगे अपनी कॉपी में। थैंक यू।